ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने गरीबी, संघर्ष और समाज की कठिनाइयों के बीच भी अपने आत्मसम्मान, मेहनत और सच्चाई से जीवन को एक नई दिशा दी। राहुल एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां उसकी झोपड़ी भी किसी टूटे हुए सपने की तरह लगती थी। उसके पिता एक मजदूर थे, जो दिन रात खेतों में काम करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ बीमार रहती थी और राहुल बचपन से ही जान गया था कि जिंदगी आसान नहीं है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसने कभी नए कपड़े नहीं पहने। किताबें भी पुरानी और फटी हुई होती थीं, जो किसी और ने दान की होती थी। लेकिन राहुल की आंखों में सपने थे, बड़े सपने। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। जब राहुल 12 साल का हुआ तो पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर की जिम्मेदारी अब उस पर थी। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में राहुल को गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। वो एक बड़े घर में नौकर बन गया, जहां उसे झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, बागवानी और कई काम करने पड़ते थे। उसे महीने के मात्र 1,200 रुपए मिलते थे, जिनमें से आधे पैसे वो माँ को भेजता था। मालिक का बेटा उस पर चिल्लाता और छोटी छोटी बातों पर उसे डांट खानी पड़ती थी। लेकिन राहुल सब कुछ सहता, क्योंकि उसे पता था कि यही उसकी मेहनत का समय है। राहुल की दिनचर्या बहुत कठोर थी। सुबह 5 बजे उठना, काम करना, फिर रात को थक कर सो जाना। लेकिन उसने अपने मालिक के बेटे की फेंकी हुई किताबें उठाकर पढ़ना शुरू किया। जब भी उसे समय मिलता, वो चुपचाप किताबें पढ़ता और कुछ नया सीखता। घर के ड्राइवर रमेश ने राहुल की मेहनत देखी और उसका समर्थन किया। वह राहुल को शाम के समय पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करता है। अब राहुल दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। राहुल ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। उसके मालिक भी हैरान रह गए। अब वे राहुल को प्रोत्साहन देने लगे। मालिक ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे देने की घोषणा की। राहुल ने 12वीं भी अच्छे अंकों से पास की। अब राहुल को कॉलेज में दाखिला चाहिए था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर उसकी माँ की पुरानी सहेली, जो शहर में किसी संस्था में काम करती थी, ने उसकी मदद की। राहुल को एक स्कॉलरशिप मिल गई। अब वो कॉलेज जाने लगा। कॉलेज में भी राहुल को नीची नजरों से देखा जाता था, क्योंकि वो एक नौकर था, लेकिन वो किसी बात की परवाह नहीं करता था। उसने कड़ी मेहनत की और पार्ट टाइम जॉब करने लगा। दिन में कॉलेज, शाम को कोचिंग और रात को ट्यूशन पढ़ाना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन एक इंटरव्यू में राहुल से पूछा गया, तुम नौकर क्यों बने थे? उसने जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त वही एकमात्र रास्ता था जिससे मेरी माँ की दवा और मेरी पढ़ाई चल सकती थी। यह जवाब सुनकर इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग भावुक हो गए। कॉलेज खत्म होते ही राहुल को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआत में सैलरी कम थी, लेकिन उसने हर मौके को अवसर में बदला। धीरे धीरे प्रमोशन मिला और कुछ वर्षों में वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। अब वह उसी कॉलोनी में घर खरीदने जा रहा था, जहाँ कभी वो नौकर था। लोग हैरान थे, लेकिन राहुल विनम्र बना रहा। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने पुराने मालिक को धन्यवाद कहा कि उन्होंने उसे रहने की जगह दी थी। राहुल की माँ की तबीयत अब और बिगड़ चुकी थी। राहुल ने उन्हें सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। माँ जाते जाते बस इतना कह पाई, तू मेरा सपना है बेटा। तूने सब सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। माँ के जाने के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट बनाया, सपनों की उड़ान। अब वो हर उस बच्चे को पढ़ाता था जो कभी उसकी तरह मजबूर था। राहुल अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन दिल से अभी भी वही साधारण लड़का। उसने शहर के स्लम एरिया में कई स्कूल खोले, गरीब महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया और युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देने लगा। पत्रिकाओं और टीवी चैनलों ने उसकी कहानी को छापा और दिखाया। नौकर से समाज सेवी तक की यात्रा राहुल की प्रेरणा। राहुल को कई पुरस्कार मिले, लेकिन जो सबसे खास था वो था राष्ट्र सेवा सम्मान, जो उसे राष्ट्रपति द्वारा मिला। मंच पर खड़ा होकर राहुल ने कहा, मैं एक गरीब नौकर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मेरी कहानी सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी हिम्मत दे दे, तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राहुल की कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। वो अब भी सड़कों पर घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाता, उन्हें खाना देता और उनके माता पिता को जीने की आशा देता। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों के लिए सपने देखता था।